मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का जो सबसे पहले जो है थॉमस ग्राम्स नोटेड दैट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जो का सब्सटेंस लाइक जिलेटिन गलू वर डिफरेंट ऑफ बिहेवियर जो का दैट द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक साल्ट शुगर। तो थॉमस ने सबसे पहले जो क्या कहता है जो का कोलाइड क्या बताया था, उसने बताया जैसे क्या कहते हैं जिलेटिन है या फिर जो क्या कहते हैं दूसरा क्या है गलू। जब इसको हम क्या कहते हैं वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसकी जो कुछ बिहेवियर है जो का जैसे शुगर को या जो का साल्ट को हम जो वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी बिहेवियर उसको से क्या होता है अलग होता है। तो उसके बाद जो क्या है इन द सेंस दैट द फॉर्मर कुड नॉट पास थ्रू जो का परचमेंट पे जो का मेम्ब्रेन। तो जो ये जो गल्लू का सोल्यूशन हो जो का जिलेटिन का सोल्यूशन है वो जो का परचमेंट मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम है सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन, सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन, उसमें से क्या होती है पास नहीं करती, सेमी पर मेम्ब्रेन में से पास नहीं करती है। तो क्या विच लेटर कुड इजिली डू सो, जो का जैसे शुगर का या फिर साल्ट का वो आसानी से इसमें से पास कर जाता है। दीज सब्सटेंस आर कोलॉइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं इन सब्सटेंस को कोलॉइड करते हैं। मतलब क्या है इसमें कि जो का ये फिल्टर पेपर में से तो पास करेंगे परंतु सेमी पर मेम्ब्रेन या परचमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। जो का शुगर और जो का ये साल्ट सॉल्यूशन आसानी से पास कर जाते हैं बट जिलेटिन और ग्लू का सॉल्यूशन वो इसमें से पास नहीं करता। उसके बाद जो आगे अब है तो का द इसकी डेफिनेशन अभी है द सब्सटेंस विच साइज ऑफ पार्टिकल रेंज 1 to तो का था जो का 1000 नैनोमीटर, तो का 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो इसका क्या था साइज होता है। एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं जो का बट नोट पास है तो का थ्रू द सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन, परंतु सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते। आर कार्ड कोलॉइड्स, उसको हम क्या कहेंगे कोलॉइड कहेंगे। पार्टिकल का जो का साइज क्या होगा 1 से जो का कितना होगा 1000 नैनोमीटर होगा। एंड जो का पास तो फिल्टर पेपर से पास करेंगे बट नॉट पास सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन, सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करेंगे। दीज आर कॉल्ड कोलॉइड्स, उसको हम क्या कहेंगे कोलॉइड्स कहेंगे हम। तो क्या कोलॉइड्स आर इंटरमीडिएट एज तो क्या स्टेट ऑफ टू सॉल्यूशन एंड जो का सस्पेंशन। तो ये जो क्या होती है कोलॉइड्स होती है वो जो का टू सॉल्यूशन और जो का सस्पेंशन के बीच की स्टेट होती है। तो टू सॉल्यूशन और जो का अब इनके बारे में देखें क्या होते हैं। सबसे पहले टू सॉल्यूशन क्या होगा का द सब्सटेंस विच पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो वो जो का है वो सॉल्यूशन या जो सब्सटेंस जिसका जो का पार्टिकल साइज क्या होगा एक जो का है 1 नैनोमीटर से कम होगा। एंड पास तो फिल्टर पेपर में से पास करेगा एज वेल परचमेंट मेम्ब्रेन में से पास करेगा। आर कॉल्ड टू सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे टू सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा फिल्टर पेपर में से पास करेगा और जो का है परचमेंट मेम्ब्रेन है या सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन है उसमें से पास करेगा। उसका पार्टिकल का साइज क्या होगा 1 नैनोमीटर से कम होगा। आर कार्ड उसको हम क्या कहेंगे टोरू सोल्यूशन कहेंगे। जैसे क्या है शुगर सोल्यूशन है हमारा, तो शुगर सोल्यूशन किसका एग्जांपल होगा ये टोरू सोल्यूशन का होगा। तो उसमें क्योंकि वो उसका पार्टिकुलर साइज जब मिक्स होकर वो 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। दूसरा इसमें सस्पेंशन क्या होगा द सब्सटेंस विच है पार्टिकल साइज ग्रेटर देन जो का 1000 नैनोमीटर। तो जो 1000 से नैनोमीटर से क्या होगा इसका ज़्यादा होगा। एंड नाइदर पास तो फिल्टर पेपर, ना तो ये फिल्टर पेपर से पास करेगा ना ही परचमेंट मेम्ब्रेन में से पास करेगा। नोर तो का परचमेंट मेम्ब्रेन ना तो ये फिल्टर पेपर में से पास करेगा ना ही वो परचमेंट मेम्ब्रेन में से पास करेगा। आर कॉल्ड सस्पेंशन, उसको हम क्या कहेंगे सस्पेंशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो का सैंड इन वाटर, जैसे कहते हैं रेत होती है पानी के अंदर, वो कहते हैं एक बार तो मिक्स हो जाती है फिर वो नीचे गिर जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे वो क्या होगा हमारा सस्पेंशन होगा। जिसमें पार्टिकल का साइज क्या होगा 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा और ना तो फिल्टर पेपर में से पास करेगा ना जो का सेमी पर मेम्ब्रेन या फिर परचमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा। जिससे सैंड इन वाटर हो गया। जो का कोलॉइड का क्या होगा दोबारा रिपीट करेंगे कोलॉइड पार्टिकल साइज 1 से जो कितना होगा 1000 नैनोमीटर होगा या जो का 1000 नैनोमीटर होगा 1000 तो का 100 तो का जो कोलाइड आर जो का इंटरमीडिएट बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड जो का सस्पेंशन। तो जो का ये किसका टू सॉल्यूशन और जो का सस्पेंशन के बीच की यानी इंटरमीडिएट स्टेट होगी। अब जो का टू सॉल्यूशन में तो कहता है एक से लेस देन जो का 1 नैनोमीटर से था और सस्पेंशन क्या कहता है 1000 नैनोमीटर से क्या था ग्रेटर देन था। अब जो कोलॉइड्स का क्या साइज है वो 1 से कितना है वो
1000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब दोनों के बीच का है इस जो का पार्टिकल साइज है। इसका इसको हम क्या कहेंगे, जो का इंटरमीडिएट कहेंगे किसका, सोल्यूशन और टू सोल्यूशन और जो का सस्पेंशन का। अभी तीनों में देखें क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन, तो क्या होगा इसमें डिफरेंस बिटवीन तो क्या होगा, जो का ट्रू सोल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन। सबसे पहले बताएंगे पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या होगा इसका, मैंने बताया था जो का ट्रू सोल्यूशन में तो क्या होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइड्स में क्या होगा 1 से कितना होगा ये 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और सस्पेंशन ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब जो का सस्पेंशन तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। और जो का कोलोइड्स में 1 से जो का 1000 नैनोमीटर के बीच में। और जो ट्रू सोल्यूशन में कितना होगा वो लेस देन तो 1 नैनोमीटर के बीच में होगा। सेकेंड पॉइंट है जो का पास थ्रू, तो किस में से पास करेगा, तो ट्रू सोल्यूशन फिल्टर पेपर में से पास करता है और पर्चमेंट मेम्ब्रेन, मतलब उस फिल्टर पेपर और पर्चमेंट दोनों में से क्या करे पास करेगा ये। जो का कोलोइड्स क्या होगा पास थ्रू फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा, नोट पास थ्रू जो का पर्चमेंट मेम्ब्रेन, तो फिल्टर पेपर में से पास करेगा बट नोट पास थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से वो पास नहीं करेगा। और सस्पेंशन क्या होगा, तो डू नॉट पास थ्रू बोथ फिल्टर पेपर एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन, तो ये ना तो ये जो क्या होगा फिल्टर पेपर में से पास करेगा, ना ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास करेगा। अब थर्ड पॉइंट इसका सेटलिंग ऑफ दिस पार्टिकल, उसकी जो का पार्टिकल के जो का सेटल कैसे हो गए, तो जो का ट्रू सोल्यूशन में तो डू नॉट सेटल, क्योंकि वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के कारण वो उसके अंदर नीचे नहीं बैठेगा, तो उसको क्या कहेंगे डू नॉट सेटल। अब जो का कोलोइड्स में क्या होगा सेटल अंडर सेट्रिफिकेशन। अब जैसे हम क्या कहते हैं घरों में ये दूध वो करते हैं बिलोते हैं, वो कहते हैं सेटल डाउन, मतलब मक्खन ऊपर आ जाता है लस्सी नीचे चली जाती है, वो कहते हैं सेटल हो जाती है किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो होगा इसका, और जो का सस्पेंशन होगा सेटल अंडर ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के द्वारा क्या होगा वो सेटल मतलब नीचे बैठेगा। अब अगला अपीनेस क्या होता है जो देखने में कैसे होगा, तो ये तो क्या होगा ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होगा पूरा पारदर्शी होगा जो ट्रू सोल्यूशन होगा। और जो कोलोइड क्या होता है जनरली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसकुलेट के, मतलब ये थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। और जो का सस्पेंशन में क्या होगा ओपेक, जिसमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब जो का कोलाइड जो का ट्रू सोल्यूशन तो किस तरह ट्रांसपेरेंट होगा। और जो कोलोइड्स क्या होंगे ट्रांसकुलेट, जिसमें धुंधला दिखाई देगा। और जो का वो क्या होगा जो का सस्पेंशन क्या होगा वो ओपेक होगा, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब अपारदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें टिंडल इफेक्ट जो लाइट को स्कैटर करता है, तो जो का ट्रू सोल्यूशन में डू नॉट शो, मतलब उसमें कोई दिखाई नहीं देगा, जो का ये कोलोइडल शो करेगा। और जो का सस्पेंशन भी शो करेगा सस्पेंशन भी क्या करेगा शो करेगा, मतलब टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेंगे, कोलोइड जो का सस्पेंशन शो करेंगे, बट जो का ट्रू सोल्यूशन वो शो नहीं करेगा। डिफ्यूजन का मतलब आपस में मिक्स होना, तो का जो का डिफ्यूज रैपिडली, इसमें तो क्या होगा जल्दी होगा, ये डिफ्यूज स्लोली इसमें दे करके होगा। और जो डू नॉट डिफ्यूज इसमें होगा नहीं, मतलब क्या होगा तो इसलिए इसमें तो डिफ्यूज जल्दी होगा रैपिडली होगा, कोलोइड्स में स्लोली होगा डिफ्यूज। और जो इसमें क्या होगा सस्पेंशन में वो होगा ही नहीं इसमें। तो होगा इसका अगला जो का ब्राउनिंग मोमेंट होते हैं जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब उसकी मोशन के बारे में बताया गया है। जिगजैग मोशन मतलब कभी उस तरफ चले गए कभी उस तरफ चले गए, तो इसमें तो क्या होगी ट्रू सोल्यूशन में नेग्लिजिबल, क्योंकि उसमें पूरी तरह मिक्स हो गया वो, इस कारण उसकी नेग्लिजिबल होगी। और जो ये क्या करेगा तो का जो कोलोइड क्या होगा शो करेगा। और जो का सस्पेंशन का मे बी शो, वो शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मे भी कहेंगे हम। ये होगा इसका अगला नेचर, इनकी नेचर कैसे होगी, तो ये जो का पहला तो ट्रू सोल्यूशन तो होमोजीनियस होगा, पूरी तरह मिक्स हो गया, इसके कारण एक फेज होगी, फेज होने के कारण इसको होमोजीनियस कहेंगे। और जो दूसरे में क्या है हिटोजीनियस, तो ये जो का कोलोइड्स क्या है हिटोजीनियस स्टेट में होगा। और जो क्या होगा क्योंकि उसमें कुछ मिक्स हो जाते कुछ रह जाते हैं। और जो का सस्पेंशन क्या वो भी हिटोजीनियस होगा। तो ये इसमें तीनों में डिफरेंस थे कुछ जो हमने पढ़े। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स पार्ट 16, तो जो का कोलोइड्स को किस प्रकार उसको बांटेंगे हम जिसको जो का पहले क्या है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के द्वारा, तो उसको बांटेगा फिजिकल स्टेट के द्वारा। तो जो का कोलोइड जो का सोल्यूशन जो का हिटोजीनियस इन नेचर, तो कहते हैं ये मैंने बताया था लास्ट पॉइंट में कि जो कोलोइड कहते हैं हिटोजीनियस इन नेचर, मतलब हिटोजीनियस होते हैं। ऑलवेज कॉन्सिस्ट एटलीस्ट 2 फेज, इसमें 2 फेज होगी, एक तो क्या डिस्पर्स फेज और एक क्या होगी डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें 2 फेज कहेंगे हमें, तो डिस्पर्स फेज और एक दूसरी क्या होगी डिस्पर्सन मीडियम। अब जो का सबसे पहले डिस्पर्स फेज, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन लाइक जो का सोल्यूट, तो जैसे हमारे सोल्यूशन में कहते हैं सोल्यूट की मात्रा कम होती है,
इसका कोलोइड के अंदर जो का इसकी जो का अमाउंट क्या होगी, जो का कम मात्रा में होगा। एंड कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ जो का कोलोइडल डायमेंशन, और जो ये क्या हो गया, जो कोलोइडल जो का डायमेंशन मतलब कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर उसके पार्टिकल फैले होंगे इसमें। आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन कोलोइडल स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर, जो हमारे का कोलोइडल स्टेट है सल्फर का वाटर के अंदर, वो क्या होगा, जो का हमारा जो का क्या है, जो का सल्फर है वो किसका काम करेगा, डिस्पर्स फेज का काम करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल अमाउंट में होगा, लाइक जो क्या है सोल्यूट, जैसे सोल्यूट होता है। एंड कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या होगा, जो का ऑफ कोलाइडल डायमेंशन मतलब जो पार्टिकल उसमें पूरे में फैले हो गए, आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन द कोलाइडल स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर, जैसे कहते हैं सल्फर का वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है, तो कब जो फॉर्मेट मतलब सल्फर किसका काम करेगा, डिस्पर्स फेज का काम करेगा इसमें। तो ये था इसका। उसके बाद जो सेकंड है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, द मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स, जो का डिस्पर्स मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, आर कॉल्ड डिस्पर्स मीडियम, मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल को क्या करेगा, बांटेगा, बांटने वाले को क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। इट जस्ट लाइक सोलवेंट इन सोल्यूशन, तो ये किस की तरह जैसे सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन कहते हैं सोलवेंट होता है, सोल्यूशन की तरह ही काम करती है। अब सोल्यूशन के इसको सोल्यूट को डिस्पर्स करता है, और ये क्या करेगा, जो का डिस्पर्स फेज को ये डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा क्या करेगा, उसको डिस्पर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्स जो का कोलाइडल स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर, तो जो मैं कहता ऊपर लिया था मैंने अभी, जो का कोलाइडल स्टेट थे तो क्या किसकी, सल्फर की इन वाटर है, तो वाटर इज ए डिस्पर्स मीडियम, वाटर क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम का काम करेगा, मतलब सल्फर तो किसका करेगा, वो डिस्पर्स फेज का, और वाटर किसका का, डिस्पर्सन मीडियम का। तो ये थे उसके दो पार्ट, एक तो क्या डिस्पर्सन फेज और दूसरा क्या डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज में तो स्मॉल अमाउंट होगी, इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट, और ये क्या होगा, सोल्यूट की तरह काम करेगा डिस्पर्स फेज, और ये क्या सोलवेंट की तरह करेगा, उसको मतलब डिस्प्रेस करेगा। अब इसके बाद है तो क्या, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स फेज, एक तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम उनकी जो क्या स्टेट के अनुसार, तो क्या सॉलिड लिक्विड गैस 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम पॉसिबल, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के द्वारा कहते हैं 8 टाइप के क्या हो सकते हैं इसमें, कोलाइडल सिस्टम पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब 8 प्रकार के हो सकते हैं इसमें। तो कौन कौन से वो पढ़ेंगे अभी। तो जो क्या इसमें अलग बताया क्या, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, कोलोइडल सिस्टम और इसके एग्जांपल। तो डिस्पर्स फेज में क्या, गैस, तो डिस्पर्स मीडियम में लिक्विड है, और जो का सिस्टम क्या होगा हमारा, वो जो का फोम या फिर फ्रोथ, फोम मतलब जाग आदि उसके रूप में होना, तो क्या जैसे सोप सोल हो गया, लेमनेड फ्रोथ हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया, तो जैसे साबुन का सोल्यूशन होता है उसमें क्या, तो जाग बनती हैं, वो क्या होगा हमारा, गैस इन लिक्विड के रूप में होगा, जिसको हम फोम या फिर फ्रोथ के रूप में लेंगे। तो होगा इसका। सेकंड क्या है, गैस, गैस सॉलिड, गैस तो हमारा फेज होगी, मतलब जो क्या डिस्पर्स फेज होगी, मीडियम क्या है सॉलिड, तो क्या बनाया सॉलिड फोम, तो सॉलिड जैसे प्यूमिक स्टोन हो गया, स्टाइलिन हो गया, फोम हो गया, फोम मतलब ये वैसे तो होगा गैस टाइप में हो गए, साथ में सॉलिड उसमें होगा, तो इसको हम क्या कहें, सॉलिड फोम के रूप में लेंगे इसको, जाग टाइप में होगा वैसे तो ये फोम सॉलिड फोम हो गया, जैसे फोम रबड़ हो गया, प्यूमिक स्टोन हो गया, स्टाइलिन और जो का इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है इसमें लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, तो ये क्या होगा, एरोसोल होगा, जैसे फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, फाइन इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया, तो ये सभी किसका काम करेगा, वो एरोसोल का काम, जैसे फॉग क्या होगा, ये धुंध होगी, क्लाउड्स हो गया, और जो का ये स्प्रे आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोसोल का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड इन गैस में होते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड तो दोनों लिक्विड होगा, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा, जो डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड होगा, तो ये क्या होगा, इमल्सन, इमल्सन कहते हैं उसको हमें। तो इसमें जैसे मिल्क है, मिल्क क्या होता है, उसमें लिक्विड ये होते दोनों ही। तो होगा इसका। अगला लिक्विड सॉलिड, जिसमें क्या होगी, जल, मतलब लिक्विड तो क्या डिस्पर्स फेज, और जो का डिस्पर्स में सॉलिड होगा, इसको जल कहेंगे। चीज़ बटर तो क्या बूट पॉलिश, तो क्या होगा साथ में बूट पॉलिश, टेबल जेली करड, जो का चीज़ पनीर हो गया, बटर, बूट पॉलिश हो गया, जेली जो है करड दही हो गया, तो ये सभी किसके अंदर आ गए, वो लिक्विड सॉलिड के अंदर, जो कौन सा वो बनेगा, वो हमारा जेल टाइप में बनेगा। अगला सॉलिड गैस, सॉलिड गैस में क्या है, एरोसोल, जिसमें स्मोक डस्ट, धुआं जो का डस्ट इसमें एरोसोल के रूप में हो गए। अगला सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड तो क्या होगा, डिस्पर्स फेज हो गया, लिक्विड डिस्पर्स मीडियम, तो क्या बनेगा इसमें, सोल बनेगा। जैसे पेंट हो गया, स्टार्च हो गया, डिस्पर्स इन वाटर, मतलब पेंट स्टार्च ये डिस्पर्स वाटर के अंदर, ये सॉरी पेंट हो गया, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर।
गोल्ड सोल हो गया, मड्डी वाटर हो गया, इंक्स हो गया, तो ये सभी क्या है, तो क्या सॉलिड इन लिक्विड हो गए, जो क्या कहेंगे इसको हम सोल कहेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड सॉलिड, इसको सॉलिड सोल के नाम से कहेंगे। तो डिस्पर्स फेज भी जो क्या क्या होगी, सॉलिड फेज में होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड फेज में होगा, तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा, जिसमें क्या रबी ग्लास हो गया, सम जैम स्टोन हो गए तो इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे हैं ए कोलोइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड और गैस, मतलब जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम कोई जो का कोलोइडल सिस्टम के अंदर है, तो क्या होगा, जो डिस्पर्सन मीडियम में क्या होना चाहिए हमारा, तो क्या या तो लिक्विड होना चाहिए गैस होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, सोल कहेंगे हम, सोल तो सोल कहेंगे, जैसे क्या होता है जो कंडीशनल लिक्विड है या फिर गैस है उसको एरोसोल या पे ये कहेगा। तो इसी प्रकार जो डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, तो उसको क्या है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोसोल, उसको हम क्या कहें, हाइड्रोसोल के नाम से कहेंगे। वाटर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल के नाम से कहेंगे या एक्वासोल के नाम से कहते हैं। इसका जो डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल या बेंजीन, इसमें क्या डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, अल्कोहल या बेंजीन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल है तो उसको अल्कोसोल के नाम से कहते हैं, और बेंजीन तो बेंजोसोल के नाम से कहा जाता है। अल्कोहल तो अल्कोसोल और जो का बेंजीन तो बेंजोसोल के नाम से कहा जाता है। कोलाइडल सिस्टम आर विच आर डिस्पर्सन मीडियम गैस, यदि कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्सन मीडियम में गैस है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोसोल के नाम से कहेंगे। तो डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो उसको हम एरोसोल के नाम से कहते हैं। इससे ऊपर लिया था हमने लिक्विड गैस, तो क्या क्या जो क्या क्या एरोसोल, सॉलिड गैस हो तो वो भी क्या एरोसोल, तो वो क्या होगा, एरोसोल के रूप में लिया जाए। तो आज का टॉपिक था ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बाय फिजिकल स्टेट के द्वारा। थैंक यू।